हाय हेलो एंड नमस्ते। पे बैक बीएल सीरीज 7th एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिकैप देख लेते हैं। जब सन को पता चलता है कि जय ही डायरेक्टर आर्थर है तो वो तो बड़ा भड़क जाता है, मगर जय कहता है कि उसे तो ये खेल खेलने में बड़ा मजा आया। वहीं स्काई को कैमरे से डर है, इस बात का पता फाकिन को चल जाता है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि अंकल सन को जय के मम्मी के डेथ के बारे में भी बताते हैं। अब आगे कहानी में क्या हो रहा है उसे देखने के लिए चलिए चलते हैं पे बैक बीएल सीरीज के 7th एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। एपिसोड की शुरुआत होती है जय के अतीत से, जहां जय देख रहा है कि उसके पापा चाहते हैं उसकी मम्मी पापा के अफेयर को एक्सेप्ट कर ले और सब साथ साथ खुशी खुशी रहे, मगर मम्मी सीधा डिवोर्स की मांग करती हैं। और पापा के चले जाने के बाद मम्मी की जिंदगी में कोई रहता है तो वो है जय। फिर वो कट जहाँ दिखाया जाता है कि जय की मम्मी की डेथ हो चुकी है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। सन एक कार से टकराते टकराते बच जाता है। अब कार से निकलते ही बॉडीगार्ड सन को सुनाने लग जाता है। वहीं मिस्टर सॉन्गफॉन बाहर आते ही अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसे जाने दो। बाय द वे इसके बाद सन पहुँच जाता है छत पर, और जैसे कि ज्यादातर देखा गया है आज भी जय वही है, बस डिफरेंस ये है कि आंखें बंद करके सोता हुआ दिख रहा है। जब सन वहाँ से जाने लगता है तो जय कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है और हमारी बात तो अभी हुई नहीं, तो फिर यहाँ से जाने का मतलब तुम्हें सच में मुझे इग्नोर करने में बड़ा मजा आता है। जब सन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, जय कहता है तुम ही ऐसा कर सकते हो, दूसरों को खुद से दूर रखना और फिर जो भी दिल में चल रहा हो उसका ऑपोजिट कहना। दरअसल तुम्हारा ये रवैया पहले तो मुझे अच्छा लगता था पर अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब इतना सब कहने पर भी जब सन कुछ भी नहीं कहता तो जय धीरे से उसके करीब आता है और कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मेरे सामने भीख मांगोगे। वैसे आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना है, इसी बहाने हम दोनों क्लोज भी आएंगे, धीरे धीरे मुझे रीपे भी तो करना है ना। मैं जो भी दूंगा तुम्हें लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें पहली बार जय का घर दिखाया जाता है। ज्यों कि सन भी यहाँ आया हुआ है तो वो भी बड़ी गौर से यहाँ की चीजों को देख रहा है, और फिर सन और उसकी मम्मी की फोटो को देखकर याद करता है कि अंकल ने उससे कहा था सन की मम्मी पाविनी डिवोर्स के बाद थाईलैंड वापस आ गई। उसका सपना था यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट बिजनेस लॉन्च करना। वैसे तो थाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसने कोंकियात की मदद ली। उसे इस इंडस्ट्री का 20 साल का तजुर्बा जो था। पहले पहल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर कोंकियात ने अपना रंग दिखाया और पाविनी को धोखा दे दिया। बोर्ड मेंबर्स को ये यकीन दिला दिया कि पाविनी कंपनी के सीईओ बनने के लायक नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए कि पाविनी को अपने शेयर्स कोंकियात को बेचने पड़े। अब पहले से ही वो डिप्रेशन में थी, ऊपर से ये सदमा उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वेल अब प्रेजेंट में सन ये देखकर भी हैरान है कि पूरा घर स्क्रिप्ट से भरा पड़ा है। फिर वहाँ आता है जय और सन से पूछता है मेरा रूम अच्छा लगा। सन कहता है बिल्कुल नहीं, उसके सीक्रेट ऑफिस की तरह जगह भी बहुत मेसी हो रखा है। अब ये सुनकर जय बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर पूछता है अंकल ने उससे क्या कहा। सन जब कहता है पहले ये बताओ कि अंकल उसके बारे में इतना कैसे जानते हैं, तो जय बताता है उसकी मम्मी जब बैल्कनी से कूदी थी तो उसे ये इन्फॉर्मेशन देने वाले अंकल ही थे। वैसे कभी सन ने ये नहीं सोचा कि वो अंकल जो के क्लब का पार्टनर क्यों है। तो अब जाकर सन को समझ में आता है इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम एंटरटेनमेंट में किसी को भी नहीं पता कि जय उस कंपनी के फाउंडर का बेटा है। तो जय कहता है हाँ, उसके और उसके मम्मी का सरनेम सेम नहीं है। कंपनी में एंटर करने के लिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने उसकी बड़ी मदद की थी। फिर यहाँ पर अब जय सन से पूछता है वो क्या खाना पसंद करेगा। सन तो कह देता है कुछ नहीं खाना, मगर जय ऑप्शंस देने लग जाता है। लेकिन फिर जय के बिहेवियर को देखकर सन पूछता है वो कितने रातों से नहीं सोया। जय जब कहता है 3 रातों से तो सन शॉक्ड हो जाता है। अब जब जय कहता है अगर सन को बाहर का खाना पसंद नहीं तो वो खाना पका देगा, बताए तो सही क्या खाना है। तो सन भी जिद करने लगता है वो जय को बेडरूम लेकर जाएगा। बाय द वे अब जय सवाल करता है जब सन की मम्मी और भाई की मौत हुई थी क्या वो रोया था। तो सन कोई जवाब नहीं देता बल्कि सीधा जय को बेडरूम खींच कर लाता है और सोने को कहकर जाने लगता है। मगर फिर जय जबरदस्ती सन को लेकर बेड पर कूदता है और कहता है साथ सोएंगे। सन का जाने दो और जय का साथ सोएंगे में दोनों ही कुछ देर के लिए बेड पर ही लोटपोट करते हैं, और इससे पहले कि सन समझ पाए जय चाहता क्या है, जय गहरी नींद में सो जाता है। अब अगले सीन में जैसे तैसे सन जय को खुद से दूर करता है। पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई है। बाय द वे यहाँ सन के हाथ लग जाता है ऐसा स्क्रिप्ट जिसमें एक ऐसी कहानी लिखी हुई है जहाँ पर वेनिस नाम का एक यंग एक्टर है और उसे कैमरा देखकर पैनिक अटैक आता है। तस्वीर के अगले ही कट में सन पहुँच जाता है स्काई के पास। स्काई तो कह देता है अगर सन उसे ड्रीम एंटरटेनमेंट में वापस ले जाना चाहता है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो
सन कहता है अगर स्काई जानना चाहता है कि उसके साथ ये भद्दा मजाक किसने किया था तो आज ठीक 5 बजे स्टूडियो 67 पहुंच जाए। तो दिखाया जाता है सन पहले से ही स्टूडियो 67 पहुंच चुका है। फिर वहाँ के एक स्टाफ से मिलकर कहता है कि वो सनी का बहुत बड़ा फैन है और वो चाहता है कि उसका ये एनवेलप सनी तक पहुंच जाए। अब जब ये एनवेलप सनी को दिया जाता है तो उसके अंदर लिखे लेटर पर जो वर्ड्स है उसे देखकर सनी चौंक जाता है। मेरे पास प्रूफ है कि तुमने मेरा ऑडिशन बिगाड़ा है। अगर तुम नहीं चाहते कि किसी को भी इस बात का पता चले तो कहे लोकेशन पर आकर मिलो। तो सनी जब वॉशरूम पहुंचता है वहाँ स्काई को खड़ा देख सनी अपना भड़ास निकालने लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो, तुम कैमरा का सामना नहीं कर सकती, ये तुम्हारी कमजोरी है। अब तक तो स्काई भी समझ चुका होता है उसके ऑडिशन को बिगाड़ने वाला सनी है, इसीलिए पूछता है सनी ने ऐसा क्यों किया। अब सनी तो स्काई के सवाल का जवाब देना तो दूर, उसने अपने साथ कौन सा प्रूफ रखा है ये सर्च करने लग जाता है और जब कुछ नहीं मिलता तो धमकी देता है अगर मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें रास्ते से हटाने में मुझे चुटकी भर का भी वक्त नहीं लगेगा। अब सनी इससे ज्यादा कुछ करे या बोले वहाँ एंटर कर जाता है सन और जब सन टोपी उतारता है सनी सिर्फ उसे पहचान ही नहीं जाता बल्कि उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है और फिर उसके भागने के रफ्तार को देखकर स्काई सन से कहता है अब समझ में आ रहा है सनी ने सन को कितना बड़ा धोखा दिया था। तो सन कहता है उसके पास एक स्क्रिप्ट है जिसका मेन कैरेक्टर स्काई की तरह ही कैमरे से बहुत डरता है। अगर अब स्काई से करने से मना करेगा तो उसके हाथ से सिर्फ एक्टिंग का करियर ही नहीं जाएगा बल्कि बदला लेने का चांस भी निकल जाएगा। स्काई कहता है वो बदला लेने के लिए नहीं मगर हाँ खजौन के लिए ये काम जरूर करेगा और फिर पूछता भी है कि सन उसकी मदद क्यों कर रहा है। सन तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता वरना उस दिन जब उसने सन को फी कह के पुकारा था सन को इस बात का बहुत ही बुरा लगा था। तो पहले तो सन उस घटना को याद करता है और फिर कहता है उसने स्काई को उसे फी कहकर पुकारने से मना किया था क्योंकि स्काई उसे उसके छोटे भाई की याद दिलाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्काई जैसा चाहे उसे पुकार सकता है। तो अब की बार भी स्काई वापस से सन को फी सन कह के ही पुकारता है। अब अगले कट में स्काई को वापस लौटता देख खजौन तो खुशी से फूला नहीं समाता। फिर पूछता भी है वो डायलॉग वगैरह के साथ तैयार है ना, क्योंकि अभी उन्हें डायरेक्टर से ही मिलने चलना है। कट टू स्काई और सन से ज्यादा तो खजौन ही नर्वस दिखता है। फिर डायरेक्टर के आते ही खजौन अपने दोनों एक्टर्स को उनसे मिलवाता है। फिर आती है ऑडिशन देने की बारी। अब कैमरे के सामने आते ही स्काई वापस से डरने लगता है, घबराया हुआ दिखता है मानो कि उससे फिर से एक्टिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर पता चलता है नहीं ये तो स्क्रिप्ट की डिमांड थी और बस वो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। इसके बाद जब सन के ऑडिशन देने की बारी आती है तो खजान पहले तो चेक कर लेता है कि सन के पास कोई चाकू या हथियार तो नहीं है। बाय द वे सन जब अपने डायलॉग्स बोलता है तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, तो डायरेक्टर सलाह देती है क्यों ना सन उसे देखकर अपने डायलॉग्स बोले। अब जब रिजल्ट सुनाने की बारी आती है तो डायरेक्टर खजौन को बताती है उनके कैरेक्टर के लिए स्काई तो बिल्कुल सूट कर रहा है और ये सुनते ही खजौन स्काई को इशारा भी कर देता है। लेकिन फिर सन के लिए डायरेक्टर ये कहती है अच्छा एक्टर बनने का उसमें पोटेंशियल तो है मगर उसके पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करना होगा। बाय द वे डायरेक्टर ये जानना चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट उनको मिला कैसे, क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्टर आर्थर के पास था। अब आर्थर का नाम सुनते ही खजौन सन को एक डेंजरस लुक देता है, फिर उसे साइड में ले जाकर कहता है देखो तुम्हारे और डायरेक्टर आर्थर के बीच क्या चल रहा है मुझे उससे कुछ नहीं जाता आता। मुझे पता है तुम यहाँ पर बदला लेने आए हो लेकिन काम पाने के लिए तुम्हें सनी की तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब अगला सीन क्लब का, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग और सनी को कॉन्ग के साथ देखते हैं। यहाँ मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं उन्होंने मेमोरी सीरीज पर इतने पैसे डाले हैं, ये सीरीज की शूटिंग शुरू होने में देर क्यों हो रही है। तो कॉन्ग बताता है अच्छे कास्टिंग की तलाश जारी है और फिर कॉन्ग ड्रीम एंटरटेनमेंट का ही एक न्यू ट्रेनी को वहाँ बुलाता है और कहता है कि अगर मिस्टर सॉन्ग को ये पसंद है तो इसकी कास्टिंग फाइनल कर दी जाएगी। तो अब जब तक ये बंदा मिस्टर सॉन्ग को एंटरटेन करे सनी कॉन्ग से कहता है उसे कुछ जरूरी बात करनी है। कट टू सनी कहता है कि उसे सन नाम के एक ट्रेनी से पीछा छुड़ाना है। तो कॉन्ग पूछता है सनी लोगों को ठिकाने लगाने के अलावा कुछ और भी करता है या नहीं, वैसे इस ट्रेनी ने सनी का क्या बिगाड़ा है। जब सनी कहता है उसने सन से बहुत सारे पैसे लिए थे और उसे लौटाया नहीं, कॉन्ग कहता है फिर सारे पैसे लौटा कर पीछा छुड़ा ले, ऐसी छोटी छोटी बातों को हैंडल करने का वक्त नहीं है उसके पास। देख तो रहा है ना इस मेमोरी प्रोजेक्ट के पीछे कैसी हालत खराब हो रही है, अगर इस प्रोजेक्ट में सनी को लीड करना है तो प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फाकिन के स्टूडियो पर। इस बार स्काई के फोटोशूट के लिए खजान और सन भी उसके साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। खजान तो बड़ा खुश है कि फाकिन के साथ काम करने का उसे दूसरा मौका मिल गया। वहाँ एंटर करते हैं डायरेक्टर और फाकिन को इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। फाकिन जब यहाँ पर स्काई को देखता है तो डायरेक्टली पूछ लेता है श्योर है ना कि वो कैमरे को झेल लेगा, क्योंकि इस बार टाइम बर्बाद नहीं करना है। बाय द वे अब तैयार होकर स्काई सेट पर तो आ जाता है, लेकिन फिर कुछ क्लिक्स के बाद फाकिन कहता है मजा नहीं आ रहा, फिर कहता
कहता है जो रोल स्काई प्ले कर रहा है उस कैरेक्टर को कैमरे से डर है ना, तो फिर क्यों न स्काई इस डर को अपने आंखों से दिखाए। अगर फिर दिखाया जाता है जो फाकिन को चाहिए अब भी उसे नहीं मिल रहा। अब की बार वो स्काई को कैमरे की तरफ देख कर ही एक्ट करने के लिए कहता है। फिर क्या कैमरे के हर एक क्लिक की आवाज और फ्लैशलाइट के साथ स्काई का डर सामने आने लग जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर फाकिन तो अच्छे फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन फिर स्काई की हालत बिगड़ने लग जाती है। सन भी नोटिस करता है मगर खजौन उसे रोक लेता है। मीनवाइल वहाँ पर मीडिया के कुछ लोग आकर स्काई से सवाल जवाब करने लगते हैं, जैसे कि इस रोल को लेकर उनका क्या ख्याल है या फिर उन्हें कैसा फील हो रहा है। मगर पैनिक अटैक की वजह से स्काई जवाब नहीं दे पाता। सबको यही लगता है वो एक्ट कर रहा है। पर फिर उसे चीखते और रोते हुए देखकर सन और खजौन उसे संभालने के लिए पहुंच जाते हैं। इस सीन में जब फाकिन खजौन से पूछता है क्या उसे स्काई के इस प्रॉब्लम के बारे में पता था, खजौन कहता है हाँ, कैमरे से इसे डर है, इसीलिए ज्यादातर स्टेज प्ले के लिए वो इसे असाइन करता था। तो फाकिन कहता है ये कोई डर नहीं, स्काई की एक बीमारी है। तब तो स्काई इतना कह देता है कि खजौन की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने अपनी बीमारी छिपाई थी। और फिर सबके चले जाने के बाद अपनी कहानी बताता है। दरअसल हाई स्कूल में उसके साथ एक हादसा हुआ था। तो सीनियर्स ने पहले तो इस बात की शिकायत की स्काई उनको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देता। फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सीनियर्स स्काई की बुली करते हैं, जबरदस्ती उसके कपड़े उतारते हैं और फिर उसके न्यूड फोटोज और वीडियोस शूट करते हैं। वहाँ पर स्काई कुछ नहीं कर पाता, बस रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है। अब ये सुनकर जहाँ खजौन के आंखों से आंसू निकलते हैं, वहीं स्काई कहता है उस हादसे को तो बहुत साल हो गए, बस उस कैमरे के डर को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। खजौन कहता है देर से ही सही, लेकिन थेरेपिस्ट को दिखाएंगे और जल्दी से जल्दी स्काई को ठीक करेंगे। वहीं सन भी कहता है अब जब भी स्काई कैमरे की तरफ देखे, लड़कों को याद न करके क्यों न स्काई उसके चेहरे को याद करे। अब ये सुनते ही स्काई और खजौन दोनों की हंसी छूट जाती है। तो सन कहता है अगर ये नहीं तो खजौन के चेहरे को ही देख ले। तो अब खजौन भी फनी फेसेस बनाकर स्काई को हंसाने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में सन को जय मैसेज करके पूछता है तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, याद रखना आज रात भी तुम्हें मेरे साथ ही सोना है। अब जब तक सन मैसेज का जवाब दे, खजौन भी पूरी तरह लगा रहता है ये देखने के लिए कि आखिर सन की टेक्सटिंग किसके साथ चल रही है। पहले तो सन जय को टेक्स्ट बैक करता है कल सुबह जल्दी काम पे निकलना है इसलिए नहीं आ पाऊंगा, और फिर घूर कर खजौन को देखता भी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी पर। द मेमोरी प्रोजेक्ट के ट्रेलर को देखकर सब बड़े खुश भी दिखते हैं। बताया जाता है कि ड्रीम एंटरटेनमेंट ने इसके कॉपीराइट्स खरीद लिए हैं। कास्टिंग फाइनल होते ही इसकी शूटिंग ईयर के सेकंड हाफ में स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक सिर्फ ये फाइनल हुआ है कि लीड में सनी काम करेगा। तो यहाँ जय ऑब्जेक्शन करता है, पूछता है सनी से भी बेहतर एक्टर्स हैं तो यही क्यों, पेन्युइंग क्यों नहीं। कॉन्ग कहता है माना कि पेन्युइंग कंपनी का नंबर 1 स्टार है, मगर फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा। न्यू टैलेंट को ग्रो नहीं करेंगे तो कंपनी ग्रो नहीं करेगा। जय कहता है वो दूसरे के विजन को तो समझ रहा है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर में कौन बेटर सूट करता है। कॉन्ग कहता है कि स्पॉन्सर आजकल के यंग लोगों को टारगेट में रख कर इस मूवी को बनाना चाहता है, तो सनी ही बेस्ट चॉइस है। यहाँ पर जय फिर से तर्क करता है, रिसर्च की माने पेन्युइंग का 80% फैंस का यंग जनरेशन ही है। मतलब कि अगर इन सब को इग्नोर करके भी अगर सनी को कास्ट किया जा रहा है, यानी कि उसके पीछे कोई और ही वजह है। तो अब कॉन्ग सबके सामने मान तो लेता है कि हाँ स्पॉन्सर चाहता है, इसीलिए सनी ही इस सीरीज को लीड करेगा। लेकिन फिर बाद में उसके रिएक्शन से साफ पता चलता है कि वो जय पर कितना गरमाया हुआ है। अब जब असिस्टेंट पूछता है कि कॉन्ग क्या करने वाला है, तो कॉन्ग कहता है कुछ भी हो जाए उसे इनसे छुटकारा चाहिए। अब अगले सीन में स्काई पूरी तरह तैयार होकर सेट में एंटर करता है। अब इस शूटिंग वाले माहौल को देखकर वो खुश तो है, लेकिन फिर सामने कैमरा भी दिखता है। बाय द वे एक्शन कहते ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्काई अपना डायलॉग बोलना शुरू तो करता है, मगर फिर कैमरे के करीब आते ही फेस हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, घबराने लगता है। कोशिश तो करता है मगर उसे डायलॉग्स बोले ही नहीं जा रहे। फाइनली वो कह भी देता है कि उससे और नहीं हो पाएगा। अगर फिर यहाँ की लीड उसे समझाती है ही चांस है, अगर इसे खो दिया तो शायद फिर कभी कैमरे के सामने आने का मौका ही न मिले। अगर स्काई यही कहता रह जाता है कि मुझसे नहीं होगा। इसी के साथ जब डायरेक्टर कट बोलती है तो पता चलता है स्काई अब तक जो भी कर रहा था वो तो कैरेक्टर में था। हालांकि उसके एक्टिंग की सब तारीफ करते हैं, स्काई अभी भी नर्वस है। ये देख कर सन उसे रिलैक्सेशन वाला एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। जब स्काई नहीं सुनता तो सन जानबूझकर उसके हाथ को दबा देता है। तुरंत इसका असर स्काई पे दिखता भी है, क्योंकि उसका फोकस उसके डर से हटकर उसके दर्द पे जो चला गया। रात के डिनर पर तीनों को साथ देखते हैं। यहाँ खजौन सेलिब्रेट करता है कि चलो स्काई का ये कैमरा फोबिया वाला बीमारी धीरे धीरे जा रहा है। वही स्काई सन को शुक्रिया कहता है, उसका सेट पर रहना बहुत फायदे का हुआ। अभी ये बातें हो ही रही थी कि खजौन को खबर मिलता है न्यूइंग पर आफत आ गई है और अब कंपनी डायरेक्टर आर्थर को एंटरटेनमेंट से रिजाइन करने का प्रेशर दे रहे हैं। अब एक तरफ जहाँ इस न्यूज
न्यूज से सन बहुत टेंशन में दिखता है। वहीं पेन्युएंग को भी मीडिया चारों तरफ से घेर लेती है और फाइनली पेन्युएंग के रिएक्शन पर यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हे वेलकम बैक। तो आपको मेरा इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स पर जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।